Hello everybody, welcome to my YouTube channel Rathore English Academy, and this is day 13 of 90 days hard challenge to learn grammar. So finally we have completed 12 days and I'm going to start day 13, and you can see today we are going to learn present perfect tense. And yes, previous learning we will be discussing at the last from now. So we are going to learn present perfect tense. Let's see what is the identification of it. So any action has completed recently. So in this tense what happens, कोई भी काम जो हाल ही में खत्म हुआ है और अंत में आएगा गया है, means या है, ये है, और उससे ये पता चलेगा, है जरूर आएगा वहां पे। केवल दो चीज याद रखने, काम पूरा हो गया और लास्ट में है लिखा हुआ है। इफ इट इज रिटर्न देयर then it means it is present perfect tense. Okay, for example, before example you can see the rule. सब्जेक्ट हैज मैंने बताया था सिंगुलर के साथ हैज आएगा, और हैव जो आएगा वो आई और प्लूरल के साथ आएगा। और इसमें थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट, कोई सा भी हो, मीन्स चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट हो, थर्ड फॉर्म आएगी लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, यह कमरा मैंने पोता है। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना ता है ती है लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं। सेंस देखना है हमें, सेंस क्या कह रहा है, यह कमरा मैंने पोता है मतलब पोत दिया, पोतने का काम होता है, वो मैंने कर दिया मतलब पेंट कर दिया इस कमरे में मैंने। तो आई, आई के साथ हैव आता है भाई, आई मैंने किसने पोता है, मैंने ही तो पोता है, आई आ गया। आई के साथ हैव आता है, पोतने की थर्ड फॉर्म पेंटेड हो गई। क्या पोता है मैंने, यह है कमरा, तो यह कमरा दिस रो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये लड़के यहाँ से जा चुके हैं, जिस इसमें चुके हैं चुका है भी आएगा, ठीक है। तो ये लड़के दीज बॉयज, और प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। अब जा चुके हैं भाई, जाने की थर्ड फॉर्म गोन होती है, यहाँ से फ्रॉम हियर। फाइन। अब सूर्य निकल आया है भाई, मैंने बताया था सूरज चांद पृथ्वी इन सबसे पहले दा जरूर लगता है, यूनिवर्सल थिंग है, एक ही थिंग है ये। तो द सन, और सन एक ही है तो हैज। थर्ड फॉर्म होती है राइजन, निकलने की राइज होती है ना, राइज की राइजन। एंड नाउ फाइन, नाउ लेट्स सी नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में आप देख सकते हैं रेलगाड़ी नहीं गई है, हैव के बाद नोट लगा देना, बाकी सारा सेम रहेगा। रेलगाड़ी नहीं गई है, द ट्रेन हैज नॉट, क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है तो हैज नॉट गॉन। हमने अंडे कभी नहीं खाए, कभी नहीं वाला हो तो नॉट की जगह नेवर आ जाएगा, इसका प्लेस वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। वी हैव इटन इट, वी हैव नेवर इटन एग्स। तो देख सकते हो आप, नेवर यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव वही होते हैं क्वेश्चन जिसमें पूछा होता है, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल देखो, हैज है तो हैज आ गया, रुचि सब्जेक्ट है रुचि, खाने की थर्ड फॉर्म इटन, क्या खा लिया उसने, सब आम, सब आम का होगी होगी मीनिंग होगी ऑल द एप्पल्स। नेक्स्ट देखो, क्या वह खाना पहले ही खा चुका है, हैज ही ऑलरेडी इटन फूड। वही हैज तो ही के अनुसार हैज आएगा, ही। और ऑलरेडी, ये भी ध्यान रखना, ये जो ऑलरेडी वर्ड है ये भी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे नेवर होता है वैसे ही ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये भी उससे पहले आएगा, ठीक है, पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी होती है, मेन वर्ब से पहले लिखना है इसे, इटन फूड। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव, दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया, भाई दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे क्या पता क्यों नहीं आया। फाइन, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक। वाई हैज द मिल्कमैन, दूध वाले को कहते हैं मिल्कमैन। जब नेगेटिव है ये नहीं आया तो हमें पता है सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, कोई भी नेगेटिव हो इंट्रोनेगेटिव। कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है, और अभी तक की जो मीनिंग होती है वो होती है येट। तो वो बन जाएगा हमारा वाई हैज द मिल्कमैन नॉट कम येट। चपरासी कहाँ से आया, कहाँ से, जब दोनों चीज साथ में हो, कहाँ से, ठीक, कौन से स्कूल में, तो इसकी जो कहाँ से की जो मीनिंग है वो वहीं लिख देते हैं, ठीक। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, हैज आ जाएगा भाई, पियो चपरासी है तो चपरासी के साथ हैज आ जाएगा, चपरासी में सा बड़ा होना चाहिए था, कोई नहीं, वो ठीक कर देंगे। हैज द पियोन कम, थर्ड फॉर्म कम होती है। इन विद्यार्थियों ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं, कितने प्रश्न, ये ही क्वेश्चन वर्ड है हमारा। तो कितने प्रश्न की होगी, हाउ मेनी क्वेश्चंस, अब भाई किसने हल किए, इन विद्यार्थियों ने, ये विद्यार्थी ज्यादा है तो हैव आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट लेंगे, दीज स्टूडेंट्स। अब हल करने की थर्ड फॉर्म सोल्व हो जाएगा। अब तक की जो होती है वो होती है सो फार या टिल नाउ, अब तक की सो फार या टिल नाउ, कोई सी भी लगा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। ये सब मिक्सचर है, 10 सेंटेंस दिए हुए हैं मिक्सचर।
आपको इनको कंप्लीट करना है। कल इनका मैं बताऊंगा इनके करेक्ट आंसर क्या क्या है। अब प्रीवियस एक्सरसाइज देख लेते हैं। कल मैंने जो प्रीवियस एक्सरसाइज कराई थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, इसे देख लेते हैं। क्या जेम्स अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? क्या से शुरू है तो विल आ जाएगा। जेम्स, इसमें बी आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, विल जेम्स बी रीडिंग हिज बुक, अपनी की जेम्स के साथ आएगी हिज। क्या यह दुकानदार अपना सामान नहीं बेचता रहेगा? देखो दुकानदार भी एक है, इसके साथ भी हिज ही आएगी। विल दिस शॉपकीपर नॉट बी सेलिंग हिज गुड्स? अब यहाँ देख सकते हो शॉपकीपर के बाद नॉट आया, मतलब सब्जेक्ट के बाद। मैंने कितनी बार बताया इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। क्या प्राइवेट बसें इसी प्रकार चलती रहेंगी? तो विल प्राइवेट बसेस बी मूविंग इस प्रकार की होती है, लाइक दिस और इन दिस वे। ओके, तो लाइक दिस। 20, क्या महंगाई दिन प्रतिदिन और अधिक नहीं बढ़ती रहेगी? विल द डियरनेस, महंगाई को कहते हैं डियरनेस, नॉट बी इंक्रीजिंग मोर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन की डे बाई डे। ठीक है, और अधिक की होती है मोर। नेक्स्ट है, क्या दिल्ली में मकानों का किराया दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा? भाई क्या बढ़ता रहेगा? मकानों का किराया, द रेंट ऑफ द हाउसेज। तो विल द रेंट ऑफ द, विल द रेंट ऑफ द हाउसेज इन दिल्ली, ये इन दिल्ली को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, हाउसेज बी इंक्रीजिंग डे बाई डे इन दिल्ली, ये भी लिख सकते हैं। बी इंक्रीजिंग इन दिल्ली डे बाई डे, ये भी लिख सकते हैं। देखो ये जो है, ये केवल दो वर्ड जो है ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 22 है, तुम किसे पुकारते रहोगे? तो किसे की होम होती है, होम विल यू बी कॉलिंग, किसे पुकारते रहोगे? निर्धन और अधिक निर्धन क्यों होता रहेगा? वाई विल पुअर बी बिकमिंग मोर पुअर? इसकी जगह जो मोर पुअर है, मैं सजेस्ट करूंगा पुअरर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। और पुअर, अधिक पुअर की जो मीनिंग होती है अधिक निर्धन की, होती है पुअरर, लाइक पुअर, पुअरर। पुअर के साथ हम जो है ई आर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो मोर की जगह पुअरर लगाना वो ज्यादा बेटर। 24 देखते हैं, कितने बच्चे प्रतिदिन दुर्घटनाओं में मरते रहेंगे? भाई कितने बच्चे एक साथ है, लिखेंगे एक साथ। कितने, देखो कितने की दो होती है, हाउ मेनी हाउ मच। जब गिन सकते हो तो हाउ मेनी, बच्चे गिन सकते हैं हम, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी डाइंग। अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, कितने बच्चे प्रतिदिन दुर्घटना में मरते रहेंगे? कौन मरेगा, कितने बच्चे? तो विल बी डाइंग इन एक्सीडेंट्स, दुर्घटना की एक्सीडेंट्स डेली। ठीक, यह पेटू व्यक्ति कितना भोजन सटकता रहेगा? हाउ मच फूड, भाई भोजन तो गिन नहीं सकते। तो विल दिस ग्लटन, पेटू व्यक्ति मतलब जो ज्यादा खाने वाला होता है वो कहते हैं ग्लटन, बी गटकने की होती है सोलिंग। ठीक है, स्वेलिंग। नेक्स्ट है 26, तुम कहाँ सोते रहोगे? वेयर विल यू बी स्लीपिंग? कौन से विद्यार्थी तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे? कौन से विद्यार्थी, यही सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो कौन से विद्यार्थी विल नॉट बी, विच स्टूडेंट विल नॉट बी हेल्पिंग यू? लास्ट है, वह कल कितनी दूर तक दौड़ता रहेगा? देखो कितनी दूर आ जाए कभी भी तो हाउ फार, इसकी जो मीनिंग होती है कितनी दूर की, होती है हाउ फार। तो हाउ फार विल ही बी रनिंग टुमारो? फाइन, आई होप इट इज क्लियर, दैट्स ग्रेट। सो पीपल विल मीट टुमारो विद अ न्यू लर्निंग, and yes, definitely there will be new learning there. So till the time, bye bye, take care.